क्या इन गर्मियों में आप एक ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां आपको शांति, सुकून और चैन मिले? तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा ही हिल स्टेशन जिसकी दूरी दिल्ली से है सिर्फ 250 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, ये जगह है लैंसडाउन और इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं अपना सफर दिल्ली से लैंसडाउन तक। कैसी है यहाँ तक पहुँचने की रोड कंडीशन, कितना लगेगा टोल टैक्स और कितना लगेगा फ्यूल, ये सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो में मिलने जा रही है। तो इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखें। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं शानदार सफर को। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आकाश और आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता चल ही चुका है, इस वीडियो में हम आपको लेके जा रहे हैं दिल्ली से लैंसडाउन। अपना ये सफर शुरू किया हमने दिल्ली से रात के 3 बजे, क्योंकि ये रोड काफी कंजेस्टेड रहती है। तो हमने जल्दी पहुंचने के लिए ये सफर रात के 3 बजे शुरू किया, क्योंकि 3 बजे रात में ट्रैफिक काफी कम मिलता है। फिलहाल आप हमें देख पा रहे हैं, हम हैं मेरठ एक्सप्रेसवे पे। हमने अपनी गाड़ी में शुरुआत में आपने देखा तकरीबन 30 लीटर का पेट्रोल डलवा लिया था। मेरठ एक्सप्रेसवे पे आने के बाद ये पहला टोल है काशी टोल प्लाजा। इस पे आपको जाने के लिए लगते हैं 115 रुपए और जब आप रिटर्न आएंगे तो आपको देना पड़ेगा 170 रुपए का टोल टैक्स। दिल्ली से लैंसडाउन तक की दूरी है तकरीबन 250 किलोमीटर की। रोड की कंडीशन की अगर बात की जाए तो मेरठ एक्सप्रेसवे पे आपको रोड कंडीशन बहुत अच्छी मिलती है और आप आराम से इस पे 100 से 120 तक की स्पीड में गाड़ी चला सकते हैं। दोस्तों, अगर करंट रोड कंडीशन की बात की जाए तो मेरठ एक्सप्रेसवे के बाद आपको इस रोड पे काफी चैलेंजों का सामना करना पड़ेगा और इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। अब देखिए, मेरठ एक्सप्रेसवे का दूसरा टोल टैक्स आ गया था जिसका नाम था सिवाया टोल प्लाजा। इस पे आपको 110 रुपए जाने के लिए भी और आने के लिए भी टोल टैक्स देना पड़ता है। ये दूसरा टोल टैक्स क्रॉस होने के बाद अब आपको खतौली का टर्न नजर आएगा। वहां का लैंडमार्क है चीतल ग्रैंड रेस्टोरेंट। वहीं से आपको राइट टर्न लेके खतौली की तरफ मुड़ जाना है। अब देखिए, रात का समय होने के कारण हम आपको चीतल ग्रैंड होटल नहीं दिखा पाए, लेकिन अब हमने मेरठ एक्सप्रेसवे को अलविदा कह दिया था और अब हम खतौली के डायरेक्शन में निकल चुके थे। दोस्तों, इस वीडियो में एक बात आपसे और क्लियर करना चाहता हूं कि वैसे तो हमने आज तक कई सारे हिल स्टेशंस को दिल्ली से कवर किया है और हर हिल स्टेशन की जर्नी काफी अच्छी रहती है और रोड कंडीशन काफी बेहतर रहती है, लेकिन लैंसडाउन एक ऐसा हिल स्टेशन है जो हमने पहली बार देखा। यहां तक की रोड कंडीशन दिल्ली से काफी चैलेंजिंग है। मेरठ एक्सप्रेसवे तक तो आपको रास्ता ठीक मिलता है, लेकिन इसके बाद असली चुनौती शुरू हो जाती है। आपको छोटे छोटे शहरों और कस्बों से होते हुए गुजरना पड़ता है और कोटद्वार लैंसडाउन का जो एंट्री पॉइंट है, कोटद्वार तक पूरी की पूरी रोड आपको डैमेज ही मिलती है। थोड़े थोड़े जगह पे आपको रोड अच्छी मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम 70% इलाके पे आपको रोड डैमेज मिलेगी। रात के समय तो ये सफर और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि रोड आपको प्रॉपर वे में नजर नहीं आती। फैमिली के साथ आपको बाई रोड लैंसडाउन नहीं जाना चाहिए। ट्रेन से आप कोटद्वार तक जा सकते हैं, लेकिन बाई रोड फिलहाल आप 2-3 साल तक लैंसडाउन ना जाए। तकरीबन आधे घंटे से हम लोग खतौली शहर के अंदर ही घूम रहे थे। दिन का समय होता तो ट्रैफिक जाम और भी भयंकर मिलता, लेकिन रात के समय ट्रैफिक जाम नहीं था। लेकिन रोड आपने देखी कितनी सुनसान थी और कितना अंधेरा पूरे शहर में था। अब हम खतौली से मीरापुर की तरफ बढ़ रहे हैं। बीच का ये 5 किलोमीटर का पैच आपको थोड़ा बेहतर मिलता है, जहां पे आपको 2-2 लेन की सड़क दोनों तरफ देखने को मिलती है। ऐसी बात नहीं है कि रोड नहीं है, रोड तो है, लेकिन आपको ज्यादातर इस पूरे रूट पे कंस्ट्रक्शन के काम होते ही नजर आते हैं। 70% रोड आपको पूरे रास्ते में डैमेज ही मिलती है। यहां तक कि आप मीरापुर की इस अच्छी रोड पे भी अभी ये टोल टैक्स जो देख पा रहे हैं, इस पे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। इसको अभी फ्री रखा है, क्योंकि हार्डली 10% ही रोड अच्छी है, 90% रोड खराब है, तो आपसे टोल टैक्स इसीलिए नहीं लिया जाता। अब देखिए, मीरापुर पहुंच के अब हमें यहां से लेफ्ट होना है और अब ये रोड हमें ले जाती है बिजनौर तक। अब जिस रोड पे आप हमें देख पा रहे हैं, ये रोड हमें बिजनौर तक ले जाती है। यहाँ से 5 किलोमीटर आगे गंगा नदी आती है और गंगा नदी क्रॉस करने के बाद बिजनौर शहर शुरू हो जाता है। दिन के समय इस जगह पे चलना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि रोड काफी छोटी है, टूटी फूटी है और ट्रकों का भारी जाम यहाँ पे देखने को मिलता है। ये सुबह सुबह का समय था, इसलिए ट्रकों की आवाजाही काफी कम थी और हम आगे आसानी से बढ़ पा रहे थे। अब देखिए, हम पहुंच चुके हैं मध्य गंगा बैराज पे।
इस गंगा नदी को क्रॉस करने के बाद अब आप पहुंच जाएंगे बिजनौर शहर की तरफ। तो लीजिए, कर लीजिए फिलहाल मां गंगा के दर्शन। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मां गंगा के दर्शन करके मन काफी प्रसन्न हुआ। अब लीजिए, हम बिजनौर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इस बोर्ड के बाद अब हम प्रवेश कर चुके थे बिजनौर शहर के अंदर। अब तकरीबन आधे घंटे तक आपको बिजनौर शहर की गलियों से घूमते हुए किरतपुर तक जाना पड़ता है। फिलहाल आप बिजनौर शहर की ये तस्वीरें सुबह सुबह की देख सकते हैं। ये है बिजनौर बाईपास और यहाँ से अब हम किरतपुर जाते हुए नजीबाबाद से होते हुए कोटद्वार के रास्ते लैंसडाउन पहुंचेंगे। खतौली से लैंसडाउन तक अब जिस पैच पे हम हैं, ये है किरतपुर का बाईपास और इस जगह पे आपको 50 रुपए का टोल टैक्स देना पड़ता है और ये 10 किलोमीटर की रोड इस पूरे पैच का सबसे अच्छा हिस्सा है। यहाँ पे आप आसानी से 100 की स्पीड में गाड़ी चला सकते हैं। अगर आप दोस्तों जिस समय हम निकले थे रात के 3 बजे, अगर आप उस समय निकलते हैं लैंसडाउन के लिए दिल्ली से, तो आप आसानी से 5 से 6 घंटे के अंदर लैंसडाउन पहुंच सकते हैं। वहीं अगर आप सुबह 6 बजे के बाद निकलते हैं या दिन के किसी भी समय निकलते हैं, तो आपको आसानी से 9 घंटे का समय इस रोड कंडीशन में लैंसडाउन तक पहुंचने में लग जाता है। लेकिन दोस्तों, बाई रोड पहुंचने में लैंसडाउन सिर्फ रोड ही एक चुनौती नहीं है। इवन लैंसडाउन के पहाड़ पे भी आपको काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है अगर आप थोड़ा लेट निकलते हैं और परिवार के साथ निकलते हैं। तो ये सिचुएशन मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताने जा रहा हूं। तो तकरीबन 10 किलोमीटर इस किरतपुर की रोड पर रहने के बाद अब हमें यहां से राइट कट लेके नजीबाबाद की तरफ जाना था। आप इस पूरे रास्ते गूगल मैप की सहायता से रोड का पता लगा सकते हैं। अब जिस रोड पे हम चल रहे हैं, ये रोड हमें नजीबाबाद तक ले जाती है और हमारे लेफ्ट साइड में आप गंगा कैनाल देख सकते हैं। ये रोड भी 2 लेन रोड है। दोस्तों, आज की डेट में भारत सरकार के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट हर सिटी में बहुत शानदार काम कर रहे हैं। जनरली आपको हर जगह पे किसी भी जगह जाना है तो रोड कंडीशंस आपको अच्छी ही मिलती हैं। स्पेशली दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों से अगर आप हिल स्टेशंस जाना चाहते हैं तो आपको एंड टू एंड शानदार रोड कंडीशन देखने को मिलती है। लेकिन लैंसडाउन एक ऐसी जगह है जहां पे आपको अलग अलग रोडों से होते हुए जाना पड़ता है। कभी रोड अच्छी आती है, कभी सिंगल लेन आती है, कभी रोड ही गायब हो जाती है। मतलब ये अजीबोगरीब सा एक यहाँ तक पहुंचने का सफर हमें महसूस हुआ, क्योंकि हमारे लिए भी ये पहला एक्सपीरियंस था। लेकिन अब देखिए, इस पैच का सबसे बेकार रोड आने वाला है। ये रोड नजीबाबाद कोटद्वार रोड है और तकरीबन 10 किलोमीटर का ये पैच आपको इस पूरे रूट का सबसे खराब पार्ट लगेगा। यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन हो नहीं रही है, यहाँ पे रोड ही नहीं है। मतलब आपको 10% भी यहाँ पे साबुत रोड देखने को नहीं मिलती। कॉन्ट्रैक्टर्स ने 10 से 15 किलोमीटर की पूरी रोड को खोद के बराबर कर दिया है और इस रोड पे आपकी गाड़ी अगर छोटी गाड़ी है और शॉकर उसके खराब है तो आप अपनी गाड़ी को इस रोड पे चला ही नहीं सकते। ऊंचे टायर वाली गाड़ी या एसयूवी वाहन ही इस रोड पे अच्छे से चल सकते हैं। इस रोड पे आपको यही नहीं समझ आएगा कि रोड कहाँ है। हर जगह आपको खाली गड्ढे और धूल मिट्टी ही नजर आती है और एक छोटी सी गलती आपको सड़क से नीचे भी उतार सकती है। 5 से 10 किलोमीटर से ज्यादा की स्पीड आप इस रोड पे मेंटेन कर ही नहीं सकते और ये सिचुएशन में आपको तकरीबन 45 मिनट चलना पड़ेगा। ये आज की कंडीशन बता रहे हैं हम, अप्रैल 2025 के महीने की। ये तो गनीमत है दोस्तों कि हम कार से थे और शीशे हमने बंद करके रखे थे और अंदर एसी चल रहा था, तो यहाँ पे सांस ले पा रहे थे। अदरवाइज 2 व्हीलर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप इस रोड पे खांसते खांसते परेशान हो जाएंगे। इतनी धूल उस पूरे 15 किलोमीटर के पैच में उड़ती है। अब हम क्रॉस कर चुके हैं वो खतरनाक रास्ता और अब पहुंच चुके हैं हम उत्तराखंड के बॉर्डर पे। ये आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बॉर्डर को। बॉर्डर क्रॉस करते ही अब हम पहुंच चुके थे उत्तराखंड के पहले शहर जिसका नाम है कोटद्वार। इस समय सुबह के 6:30 बज रहे थे और कोटद्वार की सड़कें भी अभी खाली हैं। यही अगर आप दिन के समय किसी भी समय यहाँ पे आते हैं तो ये एक
जनसंख्या वाला शहर है और इस रोड पे आप इतनी तेजी से नहीं चल सकते। सुबह के समय होने के कारण हम फटाफट लैंसडाउन की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दिन के समय यहाँ पे आपको पूरे शहर में भारी ट्रैफिक मिलता है। कोट द्वार को लैंसडाउन का एंट्री पॉइंट कहा जाता है और कोट द्वार में काफी प्रसिद्ध बाबा धाम शिव जी का मंदिर है, जहाँ पे लाखों की संख्या में भक्त दर्शन करने आते हैं। तो लीजिए, अब हम कोट द्वार क्रॉस करके पहुंच चुके थे पहाड़ों के पहले रास्ते पे। यहाँ से लैंसडाउन की चढ़ाई शुरू होती है। दोस्तों, पूरे रूट की बात को अगर छोड़ दिया जाए तो लैंसडाउन अपने आप में बहुत शानदार जगह है और इसकी ऊंचाई तकरीबन 6000 फीट है। गर्मियों के समय यहाँ पे समय बिताना काफी अच्छा माना जाता है और ये आज की डेट में एक ऑफ बीट डेस्टिनेशन बन जाता है। अपनी रोड कंडीशंस के कारण यहाँ पहुंचना काफी चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग रास्ता होने के कारण कई लोग यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। आने के लिए रेल से आप सिर्फ कोट द्वार की मदद से ट्रेन से आ सकते हैं और कोट द्वार तक भी ट्रेनें काफी कम चलती हैं। लैंसडाउन एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पे हर साल काफी कम टूरिस्ट विजिट करने आते हैं। अब न जाने कारण क्या है, मुझे तो ऐसा लगता है कि रोड कंडीशन और पहुंचने की जो समस्या है उस कारण से काफी कम लोग यहाँ पे पहुंच पाते हैं। अदरवाइज लैंसडाउन बहुत शानदार जगह है। शिमला, मसूरी और मनाली में जैसी भयंकर भीड़ आपको देखने को मिलती है। आज दिन गुड फ्राइडे का था, मतलब छुट्टी का दिन था। अगर आज की तारीख में हम किसी और हिल स्टेशन पे होते तो पैर रखना भी मुश्किल होता, लेकिन लैंसडाउन में कोई टूरिस्ट न हमें जाता दिखा, न ही कोई टूरिस्ट यहाँ पे आता दिखा। तो अगर आप एक ऐसे ऑफबीट डेस्टिनेशन की तलाश में हैं जहाँ पे आपको शांति, सुकून और चैन मिले, तो लैंसडाउन से बेहतर जगह कुछ नहीं हो सकती अगर आप यहाँ पे पहुंच सके तो। टूरिस्ट कम होने के कारण यहाँ पे आज भी आपको नेचुरल हिसाब किताब देखने को मिलता है। काफी कम कंस्ट्रक्शंस लैंसडाउन शहर में आपको देखने को मिलती हैं और जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी नेचुरल हैं। देखिए, इस समय तो सुबह के 7:30 बज रहे थे और हमें बहुत कम गाड़ियां हमारे आगे पीछे देखने को मिल रही थी। जनरली दूसरे हिल स्टेशन पे इस समय भी गाड़ियों का तांता लगा रहता है, लेकिन यहाँ पे काफी किलोमीटर्स के बाद कहीं कहीं एक आधी गाड़ी देखने को मिल रही थी। लैंसडाउन वैसे तो आर्मी प्रोटेक्टेड एरिया है, लेकिन फिर भी नेचुरल ब्यूटी वहाँ पे कूट कूट के भरी हुई है। हमारी अगली वीडियो में हम आपको पूरे लैंसडाउन का टूर कराएंगे। इस वीडियो में हमने आपको अपना ये सफर दिखाया दिल्ली से लैंसडाउन का। अभी सफर दोस्तों बाकी है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दिल्ली से चले हुए हमें तकरीबन 5 घंटे का समय हो गया था। नींद भी आ रही थी, इसलिए यहाँ पे रुक के एक जगह हमने चाय का आनंद लिया। यहाँ से आप लैंसडाउन की ये तस्वीरें देख सकते हैं। अभी लैंसडाउन यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर आगे है, लेकिन यहाँ पे आप लैंसडाउन की पहली झलक देख सकते हैं। चाय का आनंद लेने के बाद फिर हम आगे बढ़ चले हैं लैंसडाउन की तरफ। दोस्तों, अब इस जगह पे पहुंच के हमारे पूरे सफर की थकान उतरने वाली थी। इस जगह अब सुंदर नज़ारे हमारा इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद आप शानदार पाइन ट्रीज को देखने वाले हैं और पूरा का पूरा लैंडस्केप आपको बदला हुआ महसूस होगा। क्लाइमेट में तो खैर अभी कोई खास परिवर्तन हुआ नहीं था। दिल्ली में अगर 35 डिग्री टेम्परेचर था तो यहाँ भी तकरीबन 30 डिग्री से कम नहीं था। फिलहाल हम पूरी हाइट पे नहीं पहुंचे थे, अभी तो हमने सिर्फ 1/4 हाइट ही क्रॉस करी है। अब यहाँ से 2 रास्ते आगे पीछे कटते हैं। यहाँ से अब आपको ये रास्ता लेके लैंसडाउन तक आगे बढ़ना है। आप बोर्ड पे इंडिकेशंस देख सकते हैं। वैसे आप गूगल मैप की सहायता से ही आगे बढ़े, अदरवाइज अगर पहाड़ों पे आपने रास्ता गलत पकड़ लिया तो एक कट भी आपको काफी लंबा पड़ सकता है। अब जो मैं दूसरी चुनौती की दोस्तों बात आपको करने जा रहा था, लैंसडाउन की खूबसूरती तो आप देख रहे हैं, लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि जब आप असली हाइट इस पहाड़ पे चढ़ने लगते हैं तो जो रोड बनी हुई है पहाड़ पे जाने वाली, वो सिर्फ एक गाड़ी के लिए कंफर्टेबल है, सुटेबल है। अगर सामने से कोई दूसरी गाड़ी आती है तो आपको अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाना ही पड़ता है और तकरीबन 25 किलोमीटर आपको ऐसे ही गाड़ी चलानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्टों का आवाजाही काफी कम है। तो यहाँ की रोड को भी आज तक चौड़ा नहीं किया गया था। अब देखिए, लैंडस्केप बदलने की जो मैं बात कर रहा था, अब यहाँ का पूरा लैंडस्केप आपको बदला हुआ महसूस होगा। अब हम इस शानदार पाइन फॉरेस्ट के अंदर पहुंच चुके थे और यहाँ पे हमें थोड़ी देर रुकने का मन हुआ, क्योंकि यहाँ के नज़ारे काफी हसीन थे।
इस जगह आके मानो ऐसा एहसास हो रहा था कि हम भारत के किसी शहर में हैं ही नहीं, ये कोई विदेश का नजारा है, क्योंकि दूर दूर तक कोई भी आबादी हमें देखने को मिल ही नहीं रही थी। और इस समय सुबह के 8:30 बज चुके थे। 8:30 बजे किसी भी शहर में आवाजाही या किसी हिल स्टेशन पे आवाजाही चालू हो जाती है, लेकिन यहाँ पे अभी भी न कोई पैदल चलता हुआ नजर आ रहा था, न ही कोई गाड़ी दूर दूर तक नजर आ रही थी। सोचिए दोस्तों, दिल्ली से फिलहाल हम सिर्फ 250 किलोमीटर दूर थे और हम एक ऐसी ऑफबीट डेस्टिनेशन में मौजूद थे जिसके बारे में लोग जानते तो हैं, लेकिन यहाँ कोई आता नहीं है। ऑफबीट डेस्टिनेशनों की तलाश में लोग न जाने कितने किलोमीटर्स का सफर तय करके कहां कहां जाते हैं और अपने आप को संकट में भी डाल लेते हैं। लेकिन ये जगह दिल्ली से सिर्फ 250 किलोमीटर की दूरी पे है और अगर आप वास्तव में किसी ऑफबीट डेस्टिनेशन की तलाश में हैं तो लैंसडाउन से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। रोड कंडीशन बेशक खराब है, लेकिन अगर आप बैचलर्स हैं और दोस्तों के साथ आना चाहते हैं तो इससे बेस्ट लोकेशन कुछ नहीं हो सकती। हाँ, इस रोड पे गाड़ी चलाने के लिए आपके पास अच्छा अनुभव होना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ये रोड सिर्फ सिंगल लेन रोड है और अगर सामने से कोई वाहन आ गया, इवन कोई कार ही आ गई, तो आपको अपनी गाड़ी को रोकना ही पड़ेगा। आप सीधे आर पार चलते हुए क्रॉस कर ही नहीं सकते, टक्कर लगने की पूरी संभावना है, क्योंकि रोड पे सिर्फ एक गाड़ी के चलने लायक चौड़ाई है और इसके ऊपर पाम ट्रीज के ऊपर से गिरे हुए ये रेशे पड़े रहते हैं जो काफी फिसलन भरे हैं। आप मेरी गाड़ी के नीचे भी ये ब्राउन ब्राउन रेशे देख पा रहे हैं। ये रेशे काफी फिसलन भरे हैं और आपके टायरों को ये स्लिप कर सकते हैं, तो आपको काफी सावधानी से इन सड़कों पे गाड़ी चलानी पड़ती है। ये सुबह का समय आप देख रहे हैं, इस वजह से आपको यहाँ पे हमें गाड़ी चलाने में डिफिकल्टी नहीं दिख रही, लेकिन जब हम शाम के समय वापस लौटे थे यहाँ से तो इस पहाड़ को उतरने में हमें तकरीबन 4 घंटे का समय लग गया था, क्योंकि जब भी कोई गाड़ी सामने से आती थी हमें अपनी गाड़ी को रोकना ही पड़ता था। अदरवाइज 1-1 इंच की दूरी से सिर्फ गाड़ियां क्रॉस यहाँ पे कर पाती हैं। एक तरफ चट्टान है, दूसरी तरफ खाई है और गाड़ी अगर सामने आ जाए तो आपको गाड़ी अपनी रोकनी ही पड़ती है, क्योंकि सुबह का नज़ारा था, इस समय गाड़ियां थी ही नहीं। हम काफ़ी लकी थे कि इतनी तेज रफ्तार में भी हम इस पहाड़ पे ऊपर चढ़ पा रहे थे, लेकिन जनरली ऐसी कंडीशन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती है। कोट द्वार से आपको 45 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद लैंसडाउन पहुंचना पड़ता है और 45 किलोमीटर तक की ये चढ़ाई काफी एडवेंचरस है। रोड कंडीशन काफी अच्छी है, रोड बनी हुई है, यहाँ पे टूट फूट नहीं है रोड में, लेकिन रोड काफी पतली होने के कारण आपको काफी सावधानी से अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाना पड़ता है। वहीं अगर आप मसूरी, शिमला, मनाली या किसी भी दूसरे हिल स्टेशन पे जाते हैं तो आपको रोड कंडीशन अच्छी मिलती है। वहां की रोड की चौड़ाई काफी ज्यादा होती है और आप आसानी से अपनी गाड़ी को चला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप आसानी से अपनी गाड़ी को नहीं चला सकते। आपको आमने सामने से जब गाड़ियां आती हैं तो बार बार गाड़ी को रोकना पड़ता है। मैं बार बार इस चीज को इसीलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इस चीज का एहसास जब आप इस रोड पर गाड़ी चलाएंगे आपको तभी होगा। आप अनुभवी ड्राइवर होने चाहिए, अदरवाइज इस सड़क पे आप हाथ खड़े कर सकते हैं अपनी गाड़ी चलाने के लिए। तो दोस्तों, दिल्ली से लैंसडाउन पहुंचना अपने आप में काफी यादगार एक्सपीरियंस था। एक तो दिल्ली से कोट द्वार तक की जो खतरनाक रोड आपने देखी, कहीं टूट रही है, कहीं फूट रही है, कहीं रोड ही नहीं है, वो एक अलग चुनौती थी। दूसरा, जब कोट द्वार से आप लैंसडाउन की तरफ इस पहाड़ पे चढ़ते हैं तो रोड इतनी पतली होने के कारण आपको हर पल हर मोड़ पे सावधान रहने की जरूरत पड़ती है। और इतनी खतरनाक रोड पे मैंने भी आज तक जीवन में कभी ड्राइव नहीं किया। आज तक मैं 25 से 30 पहाड़ों के ऊपर ड्राइव कर चुका हूं, लेकिन आज तक का ये मेरा सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस था ड्राइविंग का। ये मैं आपको क्लियर कर सकता हूं। अब हम पहुंच चुके थे लैंसडाउन के बॉर्डर पे और कुछ ही देर में हम लैंसडाउन शहर के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। ये पूरी वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी या नहीं, प्लीज कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। एक और चीज दोस्तों, लैंसडाउन एक आर्मी प्रोटेक्टेड एरिया है और इस शहर में शराब पीना वर्जित है। यहाँ तक कि आपको शराब की कोई दुकान भी देखने को नहीं मिलेगी और अगर आप शराब पी के किसी मॉन्यूमेंट या किसी स्मारक में घूमने गए या आपने शराब पी के इस शहर में गाड़ी चलाई तो 2500 रुपए का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। इस चीज का आपको विशेष ख्याल रखना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कोशिश करी कि आपको मोस्ट जेन्युइन रिव्यू इस पूरी रोड कंडीशन का लैंसडाउन तक दिखा सकें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे सिर्फ यही सजेशन शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप बाई रोड लैंसडाउन आने की प्लानिंग कर रहे हैं अपने परिवार बच्चों के साथ, तो शायद ऐसा करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा।
हम तो लड़के लड़के साथ गए थे, तो फिर भी जैसे तैसे करके पहुंच गए, लेकिन परिवार के साथ इस सफर को करना अपने आप में काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस चीज का आपको यहाँ आने से पहले ख्याल रखना है। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। हम पहुंच चुके थे लैंसडाउन शहर और अगली वीडियो में आपको हम लैंसडाउन के सारे मॉन्यूमेंट्स घुमाएंगे। यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर टाइम।